वेलकम बैक गाइज टू पार्ट 3 ऑफ माई केदारकंठ व्लॉग। जैसा कि पार्ट 1 और 2 आप देख चुके हैं और यहाँ अब हमारा पार्ट 3 आ चुका है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और दिखाते हैं कैसे हम जुड़ाका तालाब से बेस कैंप तक पहुँचे थे। चलिए भैया बाहर निकलते हैं। सुबह का नजारा कुछ ऐसा है। चाय का भी टाइम हो गया है, देखते हैं चाय वगैरह क्या क्या है। तो भैया हमें सुबह रियलाइज़ होता है कि हमारे पास तो चार्जर ही नहीं है फ़ोन चार्ज करने को, जो हमें मिला ये भैया से। चार्जर वार्जर लेते हैं, फोन वोन चार्ज करते हैं, चाय वाय पीते हैं। चलो भैया बस क्या नाउ लग गया हमारा ब्रेकफास्ट। कोई नहीं, चलो चलो भैया जुड़ा का तालाब जाना है, 500 मीटर ऊपर है। उसके पहले भी करेंगे हम गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट ना। तो क्या दीदी ब्रेकफास्ट? अभी उन्होंने बोला मैक्रोनी दिख नहीं रहा। ओह ओके ओके। तो इसके बाद और क्या था, बस फिर यहाँ हमने किया गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। मानो हेवन था ये। कैसा लगा पास्ता? बहुत बढ़िया है। कहाँ से हो? बनारस बनारस जी। ये हम हैं, ये हमारा ग्रुप है, ये हमारे ट्रैक गाइड है, ये हमारे ट्रैक लीड है और ये हमारे ट्रैक की। तो बस यहाँ हमारी तैयारी ख़त्म होती है और शुरू होती है हमारी ट्रैक ब्रीफिंग। चलना है मतलब, और ज़्यादा सिर्फ गैप रखना है जो आपको बताया था 2 या 3 फीट का बीच में। और सब लोग पूरी टीम जो है साथ साथ चलेगी। बहुत भीड़ रहती है तो उसमें फिर ढूंढने में दिक्कत हो जाती है अगर कोई मिस हो गया तो। ठीक है, गाइड को फॉलो करना आपने। और एक टेक्निक होती है साइड स्टेप, जिसमें जो है अपने शूज़ का एज का यूज़ करना होता है। पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, पाँव को क्रॉस नहीं करना है इस तरह से। ठीक है, इसको बोलते हैं साइड स्टेप में। नीचे उतरते बार भी इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, सेम लाइक दिस। रेडी? यस। हाउ इज द जोश? तो भैया इसी के साथ शुरू हुआ हमारा डे 2 का ट्रैक। तो बस आज की ट्रैक शुरू होने के बाद सबके अंदर एक अलग सी एक्साइटमेंट थी। ये ऊंचे ऊंचे पेड़, सफ़ेद स्नो से ढके हुए ये रास्ते, क्या ही खूबसूरती थी। तो भैया आधे घंटे की ट्रैक के बाद अपने कैंप से हम फिलहाल पहुंच गए जुड़ाका तालाब। फिलहाल तो बहुत भीड़ है आज के दिन, क्योंकि सभी क्रिसमस हॉलीडेज है। चलिए आपको दिखाते हैं जुड़ाका तालाब अभी। तो बस जुड़ाका तालाब पहुंचने के बाद हम सब के अंदर एक यही एक्साइटमेंट थी, बस यही देखना था कि कोई जमा हुआ तालाब कैसा होता है। और मानो इस तालाब के ऊपर पैर रखने के बाद तो एक अलग ही फीलिंग आ रही थी हमको। और इसके साथ साथ ये चारों तरफ जो नज़ारे थे, ये जंगल, बड़े बड़े पेड़, खुला आसमान, इनकी खूबसूरती अलग ही लेवल की थी। यहाँ हर कोई शहर से दूर आके अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, मानो एक अलग ही सुकून मिल रहा हो सबको। कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे थे, उसके बाद कुछ लोग गप्पे मार रहे थे और कुछ तो भैया अभी जुड़ा के तालाब पे में बज गए 11। अब हम जाएंगे अपने बेस कैंप पे। तो चलिए आगे चलते हैं बेस कैंप पे और दिखाते हैं आपको वहीं से व्यू। क्या भैया मजा आ रहा है? तो बस इसी मज़े के साथ हम सब निकल चले थे एक नए रास्ते पर। ये ऊंचे ऊंचे पेड़, ये बर्फ़ से ढके रास्ते, ये लोगों के चेहरे पर अलग सी मुस्कान, मानो सब लोग अलग ही सुकून में खोए हुए थे। सबके चेहरे पर खुशी थी। और इसी के साथ हमें रास्ते में मिले कुछ दोस्त जो साथ साथ चले हमारे ट्रैक पर। और बाकी आप खुद देखो और एंजॉय करो ये नज़ारे। तो भैया अपने जुड़ाका तालाब बेस कैंप से 4 घंटे की ट्रैक करने के बाद, लगभग 4 घंटे, फाइनली पहुंच गया हूँ अपने केदारकांठा बेस कैंप पे। नज़ारे तो वाह भाई वाह, क्या गजब ही है यहाँ पे। और रास्ता, ये ट्रेल तो भाई बहुत ही खतरनाक थी। हर जगह ब्लैक आइस हो गई है,
और पैर तो इतनी स्लिप हो रही थी कि पूछो ना आप। कुछ लोगों के तो हाथ पैर में चोट भी लग गए। तो आइए दिखाता हूँ आपको बेस कैंप का व्यू। हाउ इज द जोश दीदी? हाउ इज द जोश भैया? हाई हाई ऑलवेज हाई। ये नज़ारे, ये बर्फ़ के बीच से बहता हुआ पानी, ये सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढके हुए पहाड़, ये ऊंचे ऊंचे पेड़, कुछ नए लोग मानो कुछ कह रहे हों। और इसके बाद हमारे ट्रैक लीडर ने हमें बताया पहाड़ों के बारे में जो सामने दिख रहे थे। वहाँ उस साइड में वो चांचल पास है, ठीक है। अभी शायद नज़र नहीं आएगा आपको, एक ट्रेन सी बनी हुई है वहाँ पे, रोड निकला हुआ है इस तरह से, आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। जब वेदर क्लियर होता है तब दिखाई देता है। उसके जो नेक्स्ट में आते हैं तो यहाँ पे बरहारसर लेक है, ठीक है, जो क्लाउड में दिख रहे हैं ना अभी बादल, तो वहाँ पे बरहारसर लेक है, ठीक है। वहाँ पे जो है मतलब बड़ी सी लेक बनी हुई है हाई एल्टीट्यूड में। और इसके बैक साइड में जो है वो हिमाचल का एरिया है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। उस साइड को किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, और इस साइड को शिमला डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का। जो उस साइड को आपको माउंटेन दिख रहे हैं वो सारे शिमला के माउंटेन हैं, ठीक है। और अगर आप इधर को आओगे तो इधर नज़र आता है यहाँ से स्वर्गारोहणी पीक, जो कि अभी जो है क्लाउड्स में है, नहीं दिख रहा है प्रॉपर। कल अगर मॉर्निंग में व्यू अच्छा होगा तो दिखेगा पूरा। और उसके साथ में ही एक ब्लैक पीक भी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब जो ये देख रहे हो आप, ये ग्रेटर हिमालय में आता है सारा। ग्रेटर हिमालय दिख रहा है यहाँ पे सब। हिमालय भी मतलब तीन तरह से डिवाइड किया है हिमालय को। सबसे पहले लेसर हिमालय आता है, फिर मिड हिमालय आता है, फिर ग्रेटर हिमालय आता है। तो भैया अभी थोड़ी सी स्मॉल ब्रीफिंग के बाद, माउंटेन्स के बारे में बताने के बाद, हमारा लग चुका है लंच। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। तो आइए दिखाते हैं। और ठंड तो भाई बहुत ज़्यादा है बेस कैंप पे, और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। तो चलिए दिखाता हूँ लंच के लिए क्या बनाया है इन्होंने। और फिलहाल हवाएं भी तो बहुत कटीली हैं। वो है हमारा किचन जहाँ पे लंच बना है। और तो बस यहाँ हमारा लंच लग चुका था। हम सब 4 घंटे की ट्रैक करने के बाद काफ़ी थक चुके थे, तो हम सब ने फटाफट लंच किया यहाँ पे। भैया ने हमारे लिए बनाए थे राजमा चावल। इतनी ऊंचाई पर राजमा चावल बनाना मतलब कैसे किया होगा भैया ने, ये तो अभी भी हम सोचते हैं। मैंने डिसाइड किया मैं अपना राजमा चावल लेके मैं बाहर जाऊँगा, इन नज़ारों को देखूँगा, इन पहाड़ों को देखूँगा, इनके बीच बैठ के मैं लंच करूँगा। तो थोड़े ही देर में हम सब ने लंच कर लिया और फिर हम सब बाहर आ गए। हम सब ने थोड़ी फ़ोटो सेशन की, थोड़ी उछल कूद मचाई और बहुत मज़े किए। हम सब ये सोच रहे थे मानो ये वक्त थम क्यों नहीं जाता। फिर देखते देखते शाम होने को आई, शाम हो गया। तो यहाँ जैसे जैसे समय बीत रहा था, ठंड भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। यहाँ समय का तो मानो पता ही नहीं चल रहा था कब सुबह से रात हो गई। और हम सब ने फिर यहाँ साथ में डिनर किया। आज हम जल्दी सोने जाने वाले थे क्योंकि हमें अगली सुबह बहुत जल्दी उठना था। सुबह 2 बजे से हमें अपनी ट्रैक शुरू करनी थी समिट के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे व्लॉग के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।